हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि गुप्ता, योर मास्टर टीचर एट वेदांतु एंड वेलकम टू माय एसएसटी सोशल स्टडीज कक्षा। तो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग दिस वीडियो एंड मैं थोड़ी डिलेमा में थी। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ सोशल स्टडीज, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बताऊंगी कि मेरे अनुभव से अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इनमें से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे ज्यादा मार्क के क्वेश्चंस यूजुअली मैंने देखा है इन चैप्टर्स से जरूर आते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि ये चैप्टर्स छोड़ दिए गए हैं, सीबीएसई ने दिया ही ना हो क्वेश्चन। कुछ क्योंकि एसएसटी में इतने चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर से कभी कभी छोड़ देता है, सीबीएसई नहीं देता क्वेश्चन, बट इन चैप्टर से तो हमेशा देता ही देता है। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल आपको ये चैप्टर्स रिवाइज करने चाहिए, या अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही खराब है अभी तक तो ये चैप्टर्स से आपको अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, so that is what I'm going to be talking about today in chapters के important topics which you need to do, and question paper itself में क्या क्या scoring होता है, जिसमें you need to make sure कि आप एक भी marks ना छोड़ो, है ना। तो काफी सारा आपको इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो होने वाला है, ये काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है आपको आज के सेशन में। सो मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड। छोटा सा वीडियो होगा, जल्दी जल्दी हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स है। पेन और पेपर लेके बैठना, लिख सकते हो या बुक में मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो गाइस एसएसटी का अगर आप देखो सिलेबस, अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा होता है जिसमें आप छोटे से दिमाग में किसी तरह ठूस रहे होते हो, पॉलिटिकल साइंस भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी। तो आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाई यू माइट बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड। अब आज के वीडियो को हम दो हिस्सों में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या स्कोरिंग है, दूसरा चैप्टर्स कौन कौन से स्कोरिंग है। इस वीडियो के दो पर्पसेस है। पहला पर्पस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक तैयारी शायद अच्छी तरह की शुरू नहीं की, जिनको शायद प्री बोर्ड में 60%, 50%, 70% आए एंड अब वो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने परफॉर्मेंस। दूसरा एक ये वाला हिस्से का बच्चा है जो रिवीजन पार्ट में, जिनके प्री बोर्ड्स में अच्छे आए, डिसेंट आए, आप खुश हो अपने मार्क्स से, आपको लग रहा है बस मुझे रिवीजन में कोई हेल्प कर दे तो कौन से टॉपिक्स पे मैं ज्यादा फोकस करूं। तो दोनों ये जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दोनों के लिए ही ये सेशन काफी जरूरी है, क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू समथिंग दैट आई फील बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा आपके हाथ में। आपको समझ आ जाएगा क्या करना है, क्या आप एंड के लिए थोड़ा सा, अगर आपकी प्रिपरेशन लैकिंग है तो आप एंड के लिए छोड़ सकते हो और रिवीजन आप बाद में कर सकते हो। बट याद रखना गाइस, इन नो वे एम आई सेइंग कि दैट इज हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी, है ना। वी डू नॉट नो पेपर कैसा है, वी डू नॉट नो कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का मूड क्या हो क्वेश्चन देने का। हम सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट, है ना। तो हम यही करेंगे एंड विद दैट लेट अस बिगिन। तो गाइस गारंटीड यहाँ लिखा है मैंने 45 और 80 आ ही जाएंगे आपके, अगर आप ये चैप्टर्स करते हो, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो। बट स्टिल सेइंग दैट as a teacher, as an educator, I will always say prepare every single thing. ठीक है, आज का पूरा प्रेजेंटेशन का ये तात्पर्य मत निकालिए कि और चैप्टर्स हम छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। बट ये चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो गाइस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आपको पता ही है हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे होता है। आप अगर मेरे पिछले वीडियोस में आए हो, अगर आप मेरे जब हमने रिवाइज इंडिया किया था तो अब भी मैंने आपको बताया था कि जो पेपर है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनमें से 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। एक है सेक्शन ए जो 20 मार्क का है, फिर है आपका सेक्शन ई विच इज सेक्शन ऑफ एंजॉयमेंट, है ना, 34, 35, 36, आई थिंक वो 12 मार्क्स का है, राइट, आई थिंक 12 मार्क्स का है। एंड फिर 20 दैट इज 32, एंड सेक्शन एफ विच इज 5 मार्क्स, 33, 34, 35, 36, 37 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको ऐसे ही लिख देना है, ऐसे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत ही आसान सवाल आते हैं। मैप्स बहुत लिमिटेड हो गए। अब आप अगर अगर आप अपना सिलेबस देखो एज कम्पेयर टू प्रीवियस फ्यू ईयर्स, मैप्स भी काफ़ी काट दिए गए हैं, तो बहुत कम चैप्टर्स के मैप्स आ रहे हैं। हिस्ट्री में जैसे देखा जाए तो पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से भी मैप्स आते थे, अब नहीं आते, है ना। तो सिर्फ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का ही मैप आएगा हिस्ट्री से, तो उसमें आपके 2 मार्क्स तो बिल्कुल ही फिट हो गए। तो ये जो कुछ सेक्शंस है ना, इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। जो 1 मार्कर है ना,
अगर ऐसा आपका कोई चैप्टर है जो इतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ, मतलब गलती से, डू मेक श्योर कि आप उसके 1 मार्कर MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑनलाइन बहुत क्वेश्चंस है, यहाँ भी हमने वेदांतु 9th और 10th चैनल में बहुत क्वेश्चंस करा रखे हैं, है ना। तो आप बहुत सारे 1 मार्कर्स को प्रैक्टिस करो, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, रैंडमली आप प्रैक्टिस करो, सो दैट आइडिया लग जाता है अच्छा ये आंसर है, थोड़ा सा यू गेट टू नो अबाउट इट, तो वो भी आपको अच्छा स्कोरिंग है। अब रिटन आंसर्स में तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर, है ना, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो गाइज नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इफ यू डू, you will definitely get marks, you will definitely get questions from this chapter, है ना। तो आपको दिख ही रहा है कि ज्योग्राफी में कितने सारे चैप्टर्स हैं। इन सारे चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने देखा है वो है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन आता ही आता है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन आता ही है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये तीनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आई हैव सीन कि यूजुअली 5 मार्कर भी आता था, अब क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा बदल दिया है तो आई एम होपिंग कि 3 मार्कर 2 मार्कर आएंगे, है ना। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज अगेन इज अ टॉपिक वेयर वी विल सी कि काफी सारा क्या कहते हैं, काफी सारे टॉपिक्स आएंगे उस पार्ट से। अब द पॉइंट इज क्या आएगा। तो गाइस वाटर रिसोर्सेज में अगर आपको याद है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या होते हैं, पेन और पेपर है ना, लिखते रहो, ठीक है। डैम्स की अच्छी और बुराइयां क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, अलग अलग तरीके क्या है वाटर को कंजर्व करने का, जैसे गुल्स हो गए, राजस्थान में क्या है, ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कन्वेंशनल वर्सेस अनकन्वेंशनल जो मिनरल्स हैं उसके बारे में उसका डिफरेंस हो गया, अलग अलग टाइप के आयरन और अलग अलग टाइप के कोल हो गए, और मैप वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हो गए, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई कि ये क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज की, उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्यों है, ऑल ऑफ दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू योर, जस्ट अ सेकंड, नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री। हिस्ट्री इज सुपर कॉम्प्लिकेटेड फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई नो दैट। तो गाइज ये सारे चैप्टर्स करने हैं, बट मैंने देखा है कि डेफिनेटली जिन 2 चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड 5 मार्कर्स आते हैं, है ना, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। मेरे हिसाब से अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स अच्छी तरीके से कर दिए तो हिस्ट्री पोर्शन में से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स आपको अच्छी तरह आ गए हैं, ठीक है। डज दैट मीन और सब चैप्टर्स ना करें? नहीं, करना तो है ही, है ना, रोते पढ़ते मम्मी मम्मी कहते हुए करना तो है ही, बट दीज 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के आपके पहले जो पिक्चर्स हो गए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे आपका जो इवेंट्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रेंच पूरा नेपोलियनिक कोड के जो पार्ट्स है, फिर क्या क्या हुआ, एवरीथिंग इन दीज 2 चैप्टर्स इज इंपॉर्टेंट। नेशनलिज्म इन इंडिया में नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस के दोनों मूवमेंट्स का रीच हो गया, कॉजेज हो गए, इम्पैक्ट हो गया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर्स को रट लो, ठीक है। बाकी चैप्टर्स भी ऑफ कोर्स करने हैं, बट फॉर मी दीज 2 चैप्टर्स आर द, होता है अगर ये छोड़ दिया तो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स छोड़ दिया आपने। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सिविक्स। नाउ गाइस सिविक्स में 2 चैप्टर्स है जिसमें से अगेन क्वेश्चंस मैंने देखा आते ही आते हैं। पावर शेयरिंग का फेवरेट क्वेश्चन है, आई थिंक अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोड से जो क्वेश्चन आया है वो है श्रीलंका और बेल्जियम पे, है ना, या प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस पे आता ही आता है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, तो पावर शेयरिंग छोड़ के मत जाना। और दूसरा है आपका पॉलिटिकल पार्टीज भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन आया है, एंड माय गट फीलिंग सेज दैट सीबीएसई अभी नहीं बदलेगा एंड वापस से वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगेन गाइस डज दैट मीन और सबसे नहीं आएगा? नहीं, बट आई हैव नोटिस और सब जो टॉपिक्स है उससे 5 मार्कर कम आते हैं या 3, मतलब काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। अगेन गाइस यू हैव टू डू इट प्लीज, इसका मतलब ये मत समझो कि आपको करना नहीं है, बट पावर शेयरिंग और पॉलिटिकल पार्टीज को तो अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। नाउ गाइस इकोनॉमिक्स पे यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक इज द इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगा एंड डिड इट मैच विद व्हाट आई एम सेइंग। 2 चैप्टर्स, एक जिसमें
जिस आई फील दैट इट इज द फेवरेट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड दैट इज मनी एंड क्रेडिट, है ना। बैंक कैसे काम करते हैं, डेट्स, वो जो कैश है, डिपॉजिट्स, ये कैसे काम करते हैं, फेवरेट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो मनी एंड क्रेडिट तो करना ही करना है। और दूसरा है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगेन दीज टू टॉपिक्स से वी ऑलवेज सी क्वेश्चंस कमिंग अप इन द एग्जाम्स। तो ये दोनों आपको अच्छी तरीके से करना है। बट इकोनॉमिक्स इन जनरल इज ईजी। आई नो दैट ऑल ऑफ यू कुछ और किया नहीं होगा, इकोनॉमिक्स तो आप करके ही बैठे हो। तो आई हैव टोटल फेथ कि इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एम्फेसिस नहीं दिया इन दोनों चैप्टर्स पे तो अभी दे दो, ठीक है। तो गाइज फाइनली आफ्टर आई हैव टोल्ड यू ऑल ऑफ दिस कि क्या क्या स्कोरिंग टॉपिक्स है, चैप्टर के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स है जो आप फोकस कर सकते हो, तो सब कुछ ही है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कहूंगी मत करो, स्पेशली जो स्कोरिंग चैप्टर्स है ना। नाउ गाइज अभी इस पॉइंट पे आके, जैसे मैंने बोला, दो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। अगर आप वो बच्चे हो जो रिवाइज करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा जो आपने लर्न किया, प्री बोर्ड में अच्छे आए फिर भी आपको लग रहा है आपको याद नहीं है, तो स्टॉप थिंकिंग टू मच। मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर रिविजन, ये भी आपको मार देता है। आराम से थोड़ा रिलैक्स करो, गैप्स में पढ़ाई करो। आज पढ़ो, 4-5 दिन बाद वापस से पढ़ो। अब अगर आप वो बच्चे हो जिसने पढ़ाई शुरू अच्छी तरह नहीं की या मार्क्स कम आए हैं, यू आर स्ट्रगलिंग विद एसएसटी, स्टॉप काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, है ना। वो करने से कोई फायदा नहीं है। आज आपको पता चल गया कौन से चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं। वो चैप्टर्स के वीडियोस उठाओ, वो भी बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे लगे, है ना, मेरा लगे, किसी और का लगे, जिसका लगे, उठाओ और उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो। ये वाले 6-7 चैप्टर्स बताए, 7 चैप्टर्स तो आप कर ही सकते हो अच्छी तरह, उनको अच्छी तरह रट लो, राइट। एंड स्टार्ट राइटिंग आफ्टर यू कंप्लीट अ चैप्टर। तो अगले हफ्ते से आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज जिसमें वी आर गोइंग टू मेक नोट्स ड्यूरिंग क्लास। तो उस सीरीज में जरूर आना है जिसमें हम लोग नोट्स बनाएंगे क्लास करते हुए, सो दैट रिविजन अगर आप कर रहे हो तो भी आपका रिविजन हो जाएगा, और अगर आप पहली बार दूसरी बार पढ़ रहे हो, है ना, तब भी आप लिखते लिखते लर्न रिकॉल करने में आपको आसान होगा और एक्टिव लर्निंग आपकी होगी। So that is all we are going to do guys here on the channel to make sure कि आप board preparation ready हो, ठीक है। तो guys squeeze out the lemons, that is squeeze out all your stress, बस निकाल दो, add sugar to it, confidence, चीनी, है ना, and stir it up, that is persevere करते रहो और बस घुमाते रहो, है ना। So squeeze out your stress, add some confidence to it and persevere, and I am sure that you will do very well in your exams. Alright, so guys आज का सेशन में मेरा that is what my aim was to tell you कि ये स्कोरिंग टॉपिक्स और ऐसे आपको सिलेबस करना है। Do let me know in the comment section आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो के बारे में। Did it help? Did it not help? What kind of video would you like me to do? Hey, do remember guys, give me a heart if you've never not done so, thumbs up, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि बेचारे हो सकता है आपकी दोस्त भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। Bye-bye guys, have an amazing day. See you next time in my Kaksha, your master teacher Surabhi Gupta.